नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है 5 चाइनीज किल्ड इन पाक नेवल बेस अंडर अटैक इन बलूचिस्तान, इंडिया ग्रोइंग एंड पाक फेसिंग टेररिज्म। अच्छा जी, तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। डासू डैम प्रोजेक्ट वाले हिस्से में हमला हुआ, उसमें 6 लोग मारे गए, एक पाकिस्तानी ड्राइवर था, 5 उसमें चाइनीज़ हैं और बड़ा बवाल चल रहा है क्योंकि बड़ी फोर्स लगाई गई थी इनकी सुरक्षा के लिए कि तब भी चाइनीज़ों को उड़ा दिया। और वहीं तुर्बत नेवल बेस में अटैक हुआ ही हुआ है, ये भी आप सबको पता है। चलिए, पाकिस्तान की जनता क्या कहती है करने का पर्पस आपसे ये है कि सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या सिचुएशन है मुल्क के, गुजारा करना एक मिडिल मैन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए कैसा है आज के हालात के अंदर? क्या सर्वाइव करना इजी है? काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर हम बात करें मिडिल क्लास की तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इन सिचुएशंस के अंदर, इस इन्फ्लेशन के अंदर और जो आजकल के सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, आज की आप न्यूज़ बताता जाऊँ, इस्लामाबाद के अंदर आज एक खुदकश धमाके वाला आया और 5 चाइनीज़ को, एक पाकिस्तानी ड्राइवर को शहीद कर दिया, मतलब कि मार दिया, जाबहा कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर? इस्लामाबाद में थोड़ी ना हुआ है अटैक, तो गलत जानकारी दे रहे हैं आप। इस्लामाबाद में नहीं हुआ ये तो केपीके वाला इलाका है। बताइए, आप एक पाकिस्तानी होकर गलत इंफॉर्मेशन वाली खबर दे रहे हैं, मैं एक इंडियन होकर आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। चलिए, हो जाता है, स्लिप हो जाता है कभी कभी माइंड से। एक फॉरेनर जो बाहर से हमारे मुल्क में आए हैं, चाइना के हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट है बिलियन ऑफ डॉलर्स की। आज जिस तरह से चाइना के लोगों को हमारे यहाँ पर खुदकश धमाके करके मारा जा रहा है, जी जी। अगर वो फ्यूचर में ये डिमांड करें कि भाई हमने आपसे सी पैक का निज़ाम नहीं चलाना, मस्जिद ख़त्म करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की है पैसे दे दो, उसके लिए क्या करेंगे फिर? नहीं, वो ये क्लेम नहीं कर सकते पैसे दे दो, लेकिन इससे टाई ज़रूर ख़राब होंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपके घर मतलब एक तरह का ये हमारा घर ही है। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो हमें उन्हें अच्छी तरह होस्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह डील करें उनके साथ कि उनके ऊपर एक बैड इमेज हमारा जाए। तो ऑब्वियसली जो ये इंसिडेंट हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमेज आई होगी उनके ऊपर कि ये प्रॉपरली होस्ट नहीं कर सकते जो डेलीगेट्स आ रहे हैं फॉरेन कंट्री से। तो मतलब ये बहुत सीन तो काफ़ी ख़राब है ये, अगर हम बात करें इसके बारे में भी कि प्रॉपरली नहीं होस्ट कर पा रहे हैं तो इनसे ये क्यों। कौन करवा रहा है? अब ये तो मतलब काफ़ी बलूचिस्तान के अंदर भी देखिए खुदकश धमाका हुआ, आज हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेवल अटैक हुआ। कैसे देखते हैं आप ये सारी चीज़ें अगर किस तरफ लेके जा रही हैं, हमें किस तरफ का इशारा दे रही हैं ये चीज़ें? मतलब ये जाहिर सी बात है कि तनज़्ज़ुली का इशारा है एक तरह का, और ये एक रियलिटी चेक है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं। मतलब जैसे आज आप बता रहे हैं, मैं अनअवेयर था कि कोई नेवल अटैक हुआ है या फिर ये सुसाइड बॉम्बर्स ने ये हरकत की है, लेकिन मतलब यहाँ पर इतना रुझान नहीं है, अवेयरनेस नहीं इतनी ज़्यादा। जैसे आपको पता होगा क्योंकि आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड नहीं है तो मैं इतना अट्रैक्टेड नहीं उस चीज़ की तरफ, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं उस चीज़ के बारे में। लेकिन ऑब्वियसली एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप होते हैं और आप इसको कैसे परसीव करते हैं, जब हर किसी का जो परसीव करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है, और जब एक चीज़ नेगेटिव है तो उसने नेगेटिव ही दिखना है, 10 टाइम्स ज़्यादा नेगेटिव दिखेगी वो एक लार्जर स्केल के ऊपर। एक तरफ हम यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो खुदकश धमाके, जो कि टेररिज्म हमारे मुल्क के अंदर हो रही है, इससे हम छुटकारा नहीं पा रहे। दूसरी तरफ इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सर, वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा जब से नरेंद्र मोदी आया। क्या कहना चाहेंगे? उनके जो पॉलिटिशियंस, उनके जो हुक्मरान, उनके मुल्क के लोग कैसे ये काम कर लेते हैं, कैसे तरक्की करते हैं ये? वो देखें, वो कंपटीशन के बेस के ऊपर आए हैं, स्ट्रगल करके आए हैं। हमारे पॉलिटिशियंस इनकॉम्पिटेंट हैं, स्किल्ड नहीं हैं। आप इनकी एजुकेशन देख लें तो मेरे ख्याल से वो रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं जो चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल उनका फॉरेन मिनिस्टर जो थे, आई हैव हर्ड के उनको शंकर जी, उनको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस उनको आती हैं, और यहाँ पर इनको ट्रांसलेटर चाहिए होता है बात करने के लिए। इवन कि इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेटर चाहिए होता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो भी हमारे मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ऑब्वियसली एक तो ये अगर देखा जाए लैंग्वेज बैरियर है, और अगर हमारा साउथ एशिया के अंदर कॉम्पिटिशन देखा जाए तो हमारा बिगेस्ट राइवल जो है तरह की वो इंडिया ही बनती है, लेकिन हम राइवल्स के अंदर आ नहीं रहे उनके, क्योंकि कंपटीशन बनता नहीं है, ना इकॉनमी वाइज, मिलिट्री वाइज, किसी हिसाब से भी नहीं बनता कंपटीशन। कैसे देखते हो कि ये सारे हालात हमारे मुल्क के,
एक टाइम था कि हम कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनेगा। आज इस किस्म के क्राइसिस में पहुंचा हुआ है। एक तरफ आप देखो कि टेररिज्म से हमारी जान नहीं छूट रही, दूसरी तरफ हम कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं, उस कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, तीसरी तरफ हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ, सिर्फ आज चाइना के रिलेशन बेहतर नहीं है, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया तीनों के साथ खराब कर रखे हैं। इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत है। आज हमारे कल परसों की बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बात की कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि हम सोच रहे हैं, पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं। क्या समझते हैं आप कि ये सारे सिचुएशन किस तरफ जा रहे हैं, रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? रिलेशन जो हमारा एक सोशल गैप है जिसकी वजह से बिला वजह की हेटरेड है यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों के दरमियान है, इसकी वजह से वो इस चीज़ को काफ़ी एक इशू बनाते हैं कि रिलेशंस का। जैसे कोई भी बात हो तो यहाँ पर नेशनल प्रॉफिट को पहले रखने की बजाय वो पर्सनल प्रॉफिट को पहले रखते हैं कि इसकी वजह से हमारी सिटीजन्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बेशक पॉजिटिव असर पड़े लेकिन उसको नेगेटिव करके पोर्ट्रे किया जाएगा कि इंडिया के साथ टाइज बेहतर होंगे, हमारे राइवल के साथ टाई बेहतर होंगे, तो वो एक ईगो का इशू बन के इस वजह से टाइज बेहतर नहीं हो रहे हैं। और जहाँ तक रही कि पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बना, तो ऑब्वियसली 90 से पहले, इवन 1990 से पहले जब ये PIA था, हमने मलेशिया को और इनको दिए थे अपने PI प्लान्स दिए थे, और आज उनके देखें आप एयरलाइंस किधर हैं, और PIA मेरे ख्याल से अब उसको बैन करने लगे हैं, स्टॉप करने लगे हैं परमानेंटली। वे रखवाया हुआ। जी जी। तो ट्रेड करना कितना ज़रूरी है इंडिया के साथ? करना ज़रूरी है, रिलेशन बेहतर करना ज़रूरी है। ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ट्रेड के बारे में सोचनी चाहिए, तो उनके जयशंकर ने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट फैक्ट्री बना हुआ है, कि यहाँ से टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है और यहाँ से निकल कर दुनिया में मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर टेररिज्म किया जा रहा है। तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो दुनिया उनकी बात पर यकीन भी कर लेगी। क्या कहते हैं? ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि देखें एक चीज़ हो रही है, बेशक इतने लार्जर स्केल के ऊपर नहीं हो रही है, लेकिन एक वाइट बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक डॉट ही जो सबको नजर आएगा, वो वाइट बोर्ड नज़र नहीं आएगा किसी को भी। तो अगर थोड़े से भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, चाहे वो कंडक्ट अब सिटीजन्स पाकिस्तान के करवा रहे हैं, पाकिस्तान के एनिमीज़ करवा रहे हैं, लेकिन हो तो पाकिस्तान के अंदर हैं, गंदी तो पाकिस्तान की इमेज हो रही है, तो कोई भी मेरे ख्याल से टाइज नहीं बनाना चाहेगा। हाँ, आप इनिशिएट करेंगे, आप उनको कॉन्फिडेंस के अंदर लेंगे कि आप हमारे साथ टाइज बेहतर करें, आप रिलेशन बेहतर करें, हमारे साथ आप ट्रेड करें, तो ऑब्वियसली ये चीज़ कम होगी, आपको भी प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट होगा। लास्ट देखिए, ये ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा? ये ट्रस्ट तभी बढ़ेगा जब आपके यहाँ से होने वाली आतंकी कार्रवाई जो हमारे खिलाफ होती है उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको मिटा दिया जाएगा, उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। और ये अब तभी पॉसिबल है जब आप पूरी तरह से भारत के दुश्मन जो आतंकी हैं, जो भारत को बर्बाद करने की बातें करते हैं, उन सबको मिटा देंगे। और पाकिस्तान में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स हैं, वो बनाए हुए एक्टर्स हैं। वो हाफिज सईद को मिटा सकते हैं, वो ज़कीर रहमान लखवी को मिटा सकते हैं, सैयद सलाउद्दीन को मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते, क्योंकि उनको पता है कि मिटाएंगे तो फिर और खुद ही अंदर मार खाएंगे। तो जो सांप पाले हैं वो सांप बहुत ताकतवर हो गए हैं और वो इतनी आसानी से मरेंगे नहीं। और भारत का कहना है कि जब तक सारे इन सांपों को मारोगे नहीं तब तक हम बात नहीं करेंगे। और हमारा कोई नुकसान नहीं है भाई, नुकसान आपका है। ट्रेड ना होने की वजह से परेशानी आपको हो रही है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। आपने कभी 4 साल में कभी कोई चीज देखी है कि पाकिस्तान से ये चीज हम ले लेते तो हम सस्ती पड़ जाती? नहीं, क्योंकि आप कोई ऐसी चीज मैन्युफैक्चर ही नहीं करते जिसकी जरूरत भारत को है। लेकिन हर पाकिस्तानी क्या, दोनों देश को फायदा होगा। भाई मुझे बता दो, हमें क्या फायदा होगा? तुम्हारे पास सब्जियां कम है तो बाहर से मंगानी पड़ रही, तो महंगाई है। आटा दाल तुम्हारे पास है नहीं, चावल तुम्हारे पास है नहीं, सब मंगाना पड़ रहा है। तेल तुम्हारे पास है नहीं, सब मंगाना पड़ रहा है। खाने का तेल हो चाहे मोटरसाइकिल में भरने वाला तेल। भाई तो हमें क्या दोगे? कुछ बनाओगे, एक्स्ट्रा बनाओगे, एक्सेस बनाओगे, तब तो हमें दोगे, या दूसरे किसी को दोगे, या हवा दोगे। अरे हम हवा बेच रहे हैं, भारत वालों हवा ले लो, हवा ले लो, हवा। ए यार, कोई पाकिस्तानी ये नहीं सोचता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मेरा नाम मंसूर खालिक है। क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी मौजूदा टाइम के अंदर पाकिस्तान के सिनेरियोज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। आज हमारे मुल्क के अंदर 5 चाइनी को खुदकश धमाका करके कत्ल किया गया, जिसमें से एक पाकिस्तानी ड्राइवर भी था। बस के अंदर ये खुदकश धमाका हुआ। क्या कहना चाहेंगे, ये जो बाहर से फॉरेनर आते हैं इनके साथ ये जो सिनेरियोज हो रहे हैं मुल्क के अंदर, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बाहर से जो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और हमारे मुल्क का क्या इमेज आ रहा है?
बेसिकली यहाँ पर तो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। जब इंटरनेशनल मीडिया पे अगर आप देखें तो जो इमेज है पाकिस्तान का वो बड़ा नेगेटिव जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जितने भी अगर फॉरेनर आते हैं वो खा वो बिज़नेस पर्पस से हों या फिर वो स्याह तफरी और स्याह के लिए आएँ, तो जब वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ना इंटरनेशनल वो इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ से बाहर से, और ना ही जो है कोई स्याह के लिए यहाँ पर आएगा। तो सवाल यहाँ पर हमारी जो है वो पॉलिसी पे भी बनता है और हमारे डिफेंस सिस्टम पे भी बनता है कि हमारे कहने को तो हम जो है हमारी पाक फ़ौज जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे सिक्योरिटीज़ के इदारे बड़े अच्छे हैं, नंबर 1 पे है अक्सर अब दुनिया में, लेकिन यहाँ पर वो चैलेंज होते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर जरदारी के एरा में देखें यहाँ पर कोई भी गैदरिंग 10 से ज़्यादा बंदा खड़ा नहीं होता था क्योंकि बम धमाके का खदशा होता था। अभी भी वही सूरत हाल है। आज जो वाक़या हुआ है, इससे पहले वाक़या हुए हैं, फिर अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने TTP ने जो पाकिस्तान में कार्रवाई की है, तो यहाँ पर एक सवालिया निशान है। और अगर हम पिछले 75 साल की हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल कभी भी पैदा नहीं हुई। जब से ज़िया के एरा के बाद, जब से इस्लामाइजेशन आई और उसके बाद जितने भी उन्होंने TTP और ये इनको फंडिंग जारी की और तालिबान की जो भी सूरत हाल थी, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट को है वो सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क को किस तरफ ले के जा रहे हैं। इस मुल्क को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं या इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाना चाहते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा अभी जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है, उसको सोचना चाहिए स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो फॉरेनर बाहर से जो चाइनीज़ के साथ ये हुआ, ये पहला वाकया नहीं है। चाइनीज़ के साथ ये 7वां 8वां वाकया जो कि इस मुल्क के अंदर पेश आया। तो क्या कहना चाहेंगे, CPEC के अंदर उन्होंने पहले ही बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर वो पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि भाई हमारे शहरियों तुम्हारे मुल्क में महफूज नहीं है, हम ये नहीं मजीद नहीं कंटिन्यू करना चाहते, हम इसे यहीं पर पैकअप करते हैं, जो खर्चा किया उसके पैसे दो, फिर क्या करेगा पाकिस्तान, कहाँ से देगा? देखिए, पाकिस्तान को तो चैलेंज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है सिक्योरिटी के हवाले से। अब चाइनीज़ एक जो एस्टिमेट अमाउंट है जो CPEC है, उन्होंने तकरीबन 48 बिलियन डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी पाकिस्तान में, लेकिन पिछले इमरान खान के दौर में वो कुछ हद तक वो पेंडिंग भी रही, इतने वो मंसूबे नहीं लगे। ठीक है, लेकिन अब वो क्योंकि चाइना हमारा बहुत अच्छा जो है वो एक दोस्त ममालिक है, हमेशा उसने हमारा साथ दिया है, चैलेंज जो हालात थे उसमें हमें फ़ंड जारी किए हैं, हर तरह की उसने मदद की है। लेकिन अगर उनके ही सिटीज़न हमारे मुल्क में सेव नहीं हैं तो वो भी एक किस्म का वो अपने हमसे दूर होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी को चाहिए और पाकिस्तानी जो आला इदारे हैं उनको चाहिए कि वो जितने भी फ़ौरन हमारे दोस्त हैं, खा वो चाइना है या टर्की है या जो भी है, उनको सिक्योरिटी सबसे पहले तो सिक्योरिटी का मसला है उसको हल करें। अगर सिक्योरिटी का मसला हल ही होगा तभी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तभी कोई मुल्क आप पे एतबार करना चाहेगा, तभी कोई मुल्क आप में इन्वेस्ट करना चाहेगा और तभी आपका मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे, खाना भी आपका तैयार हो गया, आ गया, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे, तो क्या यहाँ पर हम देखें हमारे कौन से पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? यहाँ पर ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ ख़राब हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था लास्ट टाइम, एक इसरार डाग साहब ने एक बयान दिया कि हम सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करें। कितना ज़रूरी है कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर किए जाए? इंडिया के साथ अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया के साथ हमें तल्लुकात बहाल करने चाहिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कश्मीर के हवाले से हैं उसको रख कर, लेकिन हमें इंडिया के साथ जो है अपनी तजारत जारी करना चाहिए, क्योंकि इंडिया अभी देखें रिसेंटली दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है। तो हमें इससे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और वैसे क्या शर्त रखेंगे आप कश्मीर को लेकर? आपको लगता है कि कश्मीर के नाम पर आप भारत के सामने शर्त रख सकते हैं संबंध ठीक करने के लिए? जाओ सर। कश्मीर के नाम पे आप कोई हमसे शर्त नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते, और वैसे भी कुछ नहीं कर सकते आप, बहुत मुश्किल है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? जमशेद अहमद। क्या करते हैं? मैं इधर GC में हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, BS हिस्ट्री। अच्छा, ज़बरदस्त यार, हिस्ट्री का स्टूडेंट हमें मिला। बात करने का पर्पस आपसे ये कि अभी आज का वाकया है कि इस्लामाबाद के अंदर 5 जो चाइनी हैं उनके ऊपर खुदकश धमाका हुआ, जिसमें एक पाकिस्तानी जो ड्राइवर था वो भी शहीद हुआ, जाँ बहक हो गए।
क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि बाहर से जो हमारे फॉरेनर आते हैं उनके साथ ये मामलात होंगे, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले जो चाइना के साथ हमारा रिलेशन है, जिससे हम बड़ा कहते हैं कि भाई पाक चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची है, तो ये जो मौजूदा जो सिनेरियोस आप देख रहे हैं, ये पहला अटैक नहीं, ये 7वां 8वां अटैक है कि अगर ये इस तरह होता रहा तो आपको लगता है कि रिलेशन चलते रहेंगे इसी तरह? देखो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जिस तरह जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, आप सीपेक का एक मिसाल ले लें, एंड पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस वक्त दुनिया में। पूरी दुनिया की नज़र इसी जो साउथ एशिया है इसकी तरफ है, स्पेशली क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जो सरमाया है वो गवादर है। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें रिलेशन भैया इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आपको पहले अपना दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा, समझे आप? अगर इतनी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन है आपकी, तो इसका फायदा आपको 76 ईयर्स में क्या मिला है? मुझे जरा 2 फायदे, 3 फायदे, 4 फायदे कुछ गिनवा दीजिए अगली बार जब भी आप कोई वीडियो बनाए, तो अगर आप आए उस वीडियो में, तो क्या फायदा हुआ इस इतनी अच्छी जियोपॉलिटिकल लोकेशन का? अफगानिस्तान को आपकी जरूरत है नहीं, ईरान को आपकी जरूरत है नहीं, भारत को आपको जरूरत है नहीं, बस एक चाइना को आपकी जरूरत है। वो भी क्यों? वो भी भारत की वजह से, क्योंकि अगर पंगे होते हैं और भारत ने ये सी रूट इसका बंद कर दिया, जो कि हमारे हाथ में बाएं हाथ का काम है, अंडमान में बैठे हैं, मलक्का स्ट्रेट रोक देंगे, आपका आना जाना बंद, और चाइना ये बात जानता है। तो चाइना एक ऑल्टरनेट रूट की तलाश में था, इसलिए उसने अपने पैसे लगाए हैं। और ग्वादर पोर्ट भी आपका पोर्ट नहीं है। अगर आपका पोर्ट होता तो ग्वादर पोर्ट से होने वाली कमाई में आपकी बराबरी की हिस्सेदारी होती। 91% चाइना लेके ना जा रहा होता, और सिर्फ आपको जीरे की तरह मूंगफली के दाने नहीं मिल रहे होते 9%। कि 1000 रुपए चाइना कमाता है तो उसमें से 910 रुपए खुद रखता है और 90 रुपए जो है वो आपको देता है। आप समझ रहे हैं? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता तो ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए कि वो समंदर के रास्ते वहां तक पहुंचा देगा, क्योंकि तेल और सब ये सुएज कैनाल और इधर से आना है, वो ग्वादर तक पहुंचा देगा और ग्वादर से फिर वो बाई रोड लेके चला जाएगा। इसलिए वो आपके यहां सीपेक बना रहा है, वो पाकिस्तान की भलाई के लिए सीपेक नहीं बना रहा है। वरना 10 साल हो गए, आप मुझे बता दो कि पाकिस्तान में 10 साल में सीपेक से क्या फायदा हुआ? बता दो कोई पाकिस्तानी, नहीं बता पाएंगे आप। रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे मुल्कों के साथ, जिस तरह चाइना है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, साथ में इंडिया है। किसके साथ बेहतर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबके साथ बेहतर होने चाहिए और मज़ीद बेहतर होने चाहिए। और जिस तरह पाकिस्तान जिस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें सबसे ज़्यादा चाइना ने हमारे बहुत हेल्प किया है, चाहे वो सीपेक के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो लोन के कॉन्टेक्स्ट में हो, कोई भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मुल्क में ऐसे फोर्सेस होती है जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करती है, ठीक है? तो ये जो अटैक हुआ है, ज़ाहिर है ये आपकी रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है ऐसे, ताकि आपकी रिलेशन डिस्ट्रॉय हो। इसमें जो भी एंटी स्टेट लोग शामिल हैं, जो भी हो सकते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि आपका ये रिलेशन मेंटेन रह सके। तो ये एक स्टेप्स है उनका, इसी तरह का वो स्टेप्स लेते हैं। वो फिर ये होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्ट करने वाले लोग आते हैं, वो सिर्फ चाइना का नहीं देख ले, बाकी दुनिया से आने वाले भी तब आते हैं जब यहाँ पे आपको एक सिक्योर माहौल आप उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग उस सिक्योर माहौल को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद फिर आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे, या जो फॉरेन लोग आते हैं, वो टूरिज़्म के भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकते हैं। तो जब आप उन पे अटैक्स करते हो तो उनके लिए एक सिक्योर माहौल चाहिए होता है। ज़ाहिर है हर मुल्क का अपना एक इंटरेस्ट होता है, उससे हमें भी फ़ायदे मिलते हैं, उनको भी मिलते हैं। तो उसको एक सिक्योर माहौल चाहिए। जहाँ पे सिक्योर माहौल नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो इसमें हमारा यहाँ पर अगर चाइना ये कह दे कि भाई बहुत हो गया, अब हमने अपने लोग बहुत मार लिए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो अगर चाइना तंग आके हमसे ये कह देता कि भाई जो कुछ हो गया ठीक है, यहाँ से मैं वाइंड अप करता हूँ, पैकअप करके उड़ जाता हूँ, अगर ये करता है तो हमें जो उनसे उसने इन्वेस्टमेंट बिलियन डॉलर्स लगाए हुए हैं, तो वो कहाँ से देंगे हम? उसके लिए क्या मुआहदे किए हुए हैं, क्या होगा इसका? देखो, जिस तरह चाइना की इस वक्त जियो पॉलिटिक्स चल रही है, वो दुनिया को अभी बहुत मतलब एक अलग लेवल पे चल रही है। दुनिया हैरान है कि यार वो किस तरह खेल रही है। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी वो विन विन सिचुएशन के हिसाब से चलता है। वो चाहता है मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इससे फ़ायदा ले, मैं भी ले रहा हूँ। सीपेक का मिसाल ले लें आप,
ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो यहाँ से निकले, क्योंकि सीपेक के 4 फायदे कोई पाकिस्तानी मुझे बता दे कि 10 साल में हमें यह फायदा हुआ है। और जिस सीपेक के प्रोजेक्ट से आपको फायदा होने वाला था, वो प्रोजेक्ट तो चाइना ने किया ही नहीं। एक रेलवे का प्रोजेक्ट था, समझे आप, 2016 में ही शायद शुरू होने वाला था, अभी तक नहीं किया है, क्योंकि उससे सिर्फ पाकिस्तान को फायदा था, उससे चाइना को कोई फायदा नहीं था। चाइना को फायदा सिर्फ और सिर्फ इस सीपेक से है, जो ग्वादर से जोड़ेगा अपने बॉर्डर को, बस वो ऑल्टरनेट रूट के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि उसका पूरा इंटरेस्ट इधर है। हो सकता था कि वो उधर जो इंडिया के साइड से समुद्री रूट पे भी जा सकता था, उसके लिए ये एक सिक्योर माहौल है। सो वो नहीं चाहते, उनको भी पता है कि ऐसे इंडिया की तरफ से कैसे जा सकता है साहब, बता दो जरा। इंडिया खुद सीपेक का विरोधी, इंडिया उसके वन बेल्ट वन रोड का विरोधी, और आप कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से, भाई इंडिया की जमीन इस्तेमाल चाइना को हम नहीं करने देंगे। आप कैसे आ सकते हो इधर से? आप लोगों को जियोग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की भी और समझने की भी। है, आपके रिलेशन डिस्ट्रॉय होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है, अटैक्स होती है। सो ये चीज़ें इस तरह नहीं होती कि वो एकदम से उठेगा, उसका पूरा एक आगे जो उसका फ्यूचर है वो इसी रास्ते से है। Last वो time एक सेकंड, मुझे वो proper इसी याद रास्ते है। से है, ठीक है। वो कभी, हाँ, वो अपना प्रेशर बढ़ाएगी, वो कहेगी कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जितना इन्वेस्ट कर चुकी है वो आगे पूरी दुनिया में अभी कर रही है। हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है। हिस्ट्री कहती है कि भाई जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो रहे थे तो गांधी और कायद आजम के बीच में बात हुई कि भाई नो मतलब कि वीज़ा फ्री वीज़ा पॉलिसी, जो भी इधर से उधर जाना चाहिए, उधर से इधर आना चाहिए, विदाउट वीज़ा सफ़र कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। आज ये हालात है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को वीज़ा नहीं प्रोवाइड करते। काश अगर ऐसा होता, ये ख्वाब हम भी देख लेते और ये ख्वाब सच हो जाता तो बहुत अच्छा है। बट फिर आपको पता है कि हर रियासत के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड हो, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, हम भी चाहते हैं। बट जो एक पूरा हायरार्की है पावर्स की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हायरार्की जो है इस चीज़ से थोड़ी सी पीछे हट रही है। और दूसरा जो मैं इसका वजह बता सकता हूँ वो नेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे चीज़ें चलती है। पाकिस्तान की अपनी इंटरेस्ट होती है, तो पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चीज़ें करनी होती है, इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चीज़ें करनी होती है। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छी तरह आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। पहली बात, भारत में किसको चाहिए ट्रेड भाई पाकिस्तान से, उसको हम पाकिस्तान भेज देंगे। जिसने हिमायत की ना कि अमन की आशा चलानी है और ट्रेड करना है पाकिस्तान के साथ, उनको उधर ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जरूरत क्या है हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड क्यों करना है? ऐसी कौन सी चीज पाकिस्तान बनाता है जिसकी जरूरत हमें है, जो हम महंगा खरीद रहे हैं? ऐसी कौन सी सर्विसेज है पाकिस्तान जो दे सकता है जो बाकी कहीं से हमें नहीं मिल सकती? और ऐसा कौन सा रास्ता है जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है और हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है? ऐसा कोई रास्ता भी नहीं। हाँ, पाकिस्तानियों को अब समझ में आ रहा है कि हमें भारत की जरूरत है, क्योंकि जोश जोश में, पाकिस्तानियों की तो आदत है, जोश जोश में काम कर डालते हैं, लेकिन उसके असर के बारे में पहले से नहीं सोचते कि यार हम ये काम करेंगे, ये कदम उठाएंगे तो उसका असर क्या होगा। और जब असर का इफेक्ट दिखने लगता है तब लगता है कि ओह, हमसे तो गलती हो गई, चलो अब दोबारा दोस्ती दोस्ती खेलते हैं। तो जी अब भारत बदल गया है, भारत के लोग बदल गए, और जिसे भी दोस्ती करनी है ना भैया, पाकिस्तानी चले जाओ, वहीं जाके बढ़िया से और बढ़िया से दोस्ती करो जाके, यहां रह के क्यों करना है दोस्ती भाई भारत में, ठीक है। और कारोबार होने नहीं देंगे, हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान से कारोबार करने की। क्यों जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। और रही बात चाइनीज के मरने की, तो यकीन मानिए चाइना दिखा नहीं रहा है, लेकिन अंदर से अंदर बहुत गुस्से में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही के एक्सपर्ट हैं कमर चीमा, वो कह रहे हैं, सुनिए। क्या पाकिस्तान की चाइना सुन रहा है इस वक्त? चाइना पाकिस्तान की नहीं सुन रहा। चाइना और पाकिस्तान का जो व्यू ऑन अफगानिस्तान है वो एक नहीं है। अब देखिए इस सिचुएशन के बाद इंडिया जो है वो अगर $125 अरब का कारोबार कर रहा है, तो
for the Chinese, India is more important. वो एक Chinese maxim है. You do not prefer friends over customers. Pakistan is a friend. China, India is a customer. So India will give more relevance to into Indians. They will not give the relevance to the Pakistan. तो चाइना गुस्से में है और चाइना समझ रहा है कि पाकिस्तान डबल गेम यहां भी खेल रहा है वो, लेकिन चूंकि चाइना की मजबूरी है कि उसे वो अल्टरनेट रास्ता बनाना है, इसलिए वो पाकिस्तान की सुन रहा है। लेकिन जिस दिन वो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगे वो पाकिस्तान की सुनना बंद कर देगा। और आप देखिएगा ये होगा। पाकिस्तान को लग रहा है कि मैं इधर से भी पैसे ले लूं, चाइना से भी, अमेरिका से भी पैसे ले लूं और अपना काम चलता रहे। चाइना कम चालू नहीं है। चाइना धीरे धीरे, थोड़ा पैंडा है ना, धीरे धीरे थोड़ा आलसी है, वो धीरे धीरे देखता है चीजों को, लेकिन करता काम बड़ा जबर है। तो पाकिस्तान का भी कांड करेगा वो। सीपेक में फंसा कर तो कांड कर ही चुका है, फंसाए हुए है, आप भी उसको फंसाए हुए हो, पैसे ले रहे हो, लो पैसे। लेकिन कुल जमा यह है कि ये जो अटैक हुआ है इससे चाइना खुश नहीं है, बहुत नाखुश है, चीनी आर्मी पर भी और पाकिस्तान की सरकार पर। तभी तो चीन के एम्बेसडर की इतनी ताकत है कि उसने पाकिस्तानी पीएम को एम्बेसी में बुलवा लिया कि आइए भैया जरा। आप सोचो, नॉर्मली प्रोटोकॉल ये होता है कि पीएम से मिलेगा, मतलब कोई लेवल का आदमी जाएगा। बताइए एम्बेसडर, उसकी क्या औकात भैया कि एम्बेसडर की? एम्बेसडर ने पाकिस्तान के पीएम को पाकिस्तान में बैठकर बुला लिया अपनी एम्बेसी। आओ, आपने कभी सुना है कि भारत का पीएम किसी एम्बेसी में गया हो? सुना है कभी आपने? सोचिए कि आपकी औकात कितनी रह गई है और चाइना के सामने आपकी औकात क्या है। गले में पट्टा बांधा हुआ, आप पालतू हैं उसके, पट्टा टाइट करता है, आप कुंकू कुंकू करते हुए दौड़ते हुए चले आते हैं जैसा कि आए हैं। सुन के बुरा लग रहा होगा लेकिन सच्चाई यही है, समझिए। कमेंट करके आप बताएं। जल्द मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।